हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में। वर्ष 2025 के लिए ये रैंकिंग जारी की गई है और इसमें भारत के विभिन्न शिक्षण संस्थान शामिल हैं और उन्हें कुल 17 श्रेणियों में रैंकिंग प्रदान की गई है। हम देखेंगे कि वे कौन से शिक्षण संस्थान हैं जो टॉप पे रहे हैं, क्योंकि शीर्ष 3 शिक्षण संस्थान जो होते हैं उन पर आधारित काफी क्वेश्चन पीसीएस में पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ इसमें एक नई श्रेणी शामिल की गई है जिसके आधार पे भी शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग दी गई है। तो वो नई श्रेणी कौन कौन सी है हम वो भी देखेंगे और इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है हम वो भी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, ये जेपीएससी और जेएसएससी में बहुत ही आसानी से यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आप प्लीज इसे अच्छे से देखें और इसे रिवाइज करते रहें। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है इसे जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष। आप ध्यान रखेंगे मंत्रालय का नाम, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर करेंगे कि हमारे भारत के शिक्षा मंत्री अभी कौन है, वर्तमान में कौन है। देखिए, इस बार की जो रैंकिंग है वर्ष 2025 की, ये 17 श्रेणियों में जारी की गई है। ठीक है, 17 श्रेणियों में जारी की गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क को। वर्ष 2025 में एक नई श्रेणी को शामिल किया गया है और उस नई श्रेणी का नाम क्या है? सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य नामक एक नई श्रेणी को शामिल किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क को तैयार करने में। ठीक है, ओवरऑल कैटेगरी में हम देखेंगे तो इसमें 3 शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं जो टॉप पे रहे हैं, शीर्ष में रहे हैं। पहला स्थान आता है आईआईटी मद्रास का, दूसरा स्थान आता है आईआईएससी बेंगलोर का और तीसरा स्थान आता है आईआईटी बॉम्बे का। आईआईटी मद्रास जो है ये लगातार 7 सालों से टॉप पे रह रहा है। ठीक है, तो लगातार 7 सालों से आईआईटी मद्रास नंबर 1 पे काबिज है ओवरऑल कैटेगरी में। ध्यान रखेंगे कि एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है ये वर्ष 2016 से जारी की जा रही है। कब से जारी की जा रही है? वर्ष 2016 से। और जब 2016 में इसे पहली बार जारी किया गया था तो इसमें टोटल 4 श्रेणी थे। कितने? 4 कैटेगरी में ये रैंकिंग दी गई थी भारत के विभिन्न शिक्षण संस्थानों को। और आज वर्ष 2025 है और हमारे पास टोटल कितनी श्रेणियां हैं? 17 श्रेणियां हैं। कितनी? 17 श्रेणियां हैं और एक नई श्रेणी को वर्ष 2025 में शामिल किया गया है, वो है सतत विकास लक्ष्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। ओवरऑल कैटेगरी में आपके सामने है आईआईटी मद्रास, दूसरे नंबर पे है आईआईएससी बेंगलोर और तीसरे नंबर पे है आईआईटी बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं। सतत विकास लक्ष्य नामक जो श्रेणी बनाई गई है इस वर्ष, जो नई श्रेणी बनाई गई है, इसमें टॉप पे कौन रहा है? आपसे ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ध्यान देंगे, ओवरऑल कैटेगरी में भी आईआईटी मद्रास टॉप पे रहा है और सतत विकास लक्ष्य का जो श्रेणी बनाया गया है उसमें भी टॉप पे कौन रहा है? आईआईटी मद्रास ही टॉप पे रहा है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे कौन है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि दिल्ली में स्थित है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य के श्रेणी में पहले नंबर पे तो आईआईटी मद्रास है जो ओवरऑल कैटेगरी में भी है, लेकिन दूसरे नंबर पे कौन है सतत विकास लक्ष्य की श्रेणी में? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली। और तीसरे नंबर में है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जो है ये सतत विकास लक्ष्य श्रेणी में तीसरे नंबर पे है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, ओवरऑल कैटेगरी में शीर्ष 3 कौन कौन से हैं? ध्यान देंगे, ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास पहले नंबर पे है, आईआईएससी बेंगलोर जो है ये दूसरे नंबर पे है और आईआईटी बॉम्बे जो है ये तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो ओवरऑल कैटेगरी के शीर्ष 3 और सतत विकास लक्ष्य के शीर्ष 3, इन तीनों का नाम आप जरूर याद रखेंगे। यहां से क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली बनाया जा सकता है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर करेंगे कि वर्तमान में हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है। ये आपके सामने एक अनाउंसमेंट है जो कि आप जानते ही होंगे अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो। अगर आप जेपीएससी जेएसएससी के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस कितनी रखी गई है? मात्र 399। और ये 17 सितंबर से शुरू हो रहा है। आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।